अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था असिस्टिव डिवाइसेस फॉर रिक्रिएशन। ठीक है, इसका मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था और डीपली हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी। ठीक है, अगर आपने मेरा पहले वाला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो पहले वो देख लें, फिर आकर ये वाला देखें, वरना आपको फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने देखनी है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो के अंदर के मतलब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं फारिग वक्त में ऐसे लोगों को जो डिसेबल हैं या जिनकी एम्पुटेशन वगैरह हुई है, ताकि वो अपनी लाइफ की तरफ वापस आ सकें। ठीक है, डिप्रेशन वगैरह में ना जाएं, उनका ध्यान अपनी स्किल और टैलेंट को इम्प्रूव करने में लगा रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है या किसी को फ़ोटोग्राफी पसंद है, तो उन्होंने अगर अपने फारिग वक्त में कोई भी अपनी हॉबी या अपने स्किल या टैलेंट को इम्प्रूव करना है एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी या थेरेपी, तो उनके लिए उन्हें कौन कौन सी असिस्टिव डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी। क्योंकि अब वो नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, ठीक है, डिसेबल हैं या एम्पुटेशन वगैरह हो चुकी है या कोई भी मसला है, तो वो नॉर्मल इंसान की तरह तो नहीं बिहेव कर सकते, ना इन सब एक्टिविटीज़ को कर सकते, तो उनको असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए होंगी। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है इन्हेंसिंग अ पर्सन सेल्फ इमेज कैन बी अचीव्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज कॉम्पिटिटिव एंड रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, गार्डनिंग एंड फोटोग्राफी। मीन्स के जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनका सबसे पहला पर्पज़ ये होता है कि सेल्फ इमेज जो है, मतलब पर्सन का जो अपना इमेज है उसको इम्प्रूव करना, मतलब उसका खुद का इमेज खुद की ही नज़रों में इम्प्रूव करना। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि जब वो मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा, पहले की तरह अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, डिसेबल होगा, तो वो मतलब खुद को एक तो सोशली आइसोलेट कर लेगा और ख़ुद को मतलब ब्लेम भी करेगा, या खुद से मतलब एक बंदा मुतनफ़र हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी से कि ये क्या है, मैं डिसेबल हूँ, मतलब इस तरह की नेगेटिव थॉट जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाता है। तो सबसे पहले हमने उसकी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना है। वो इस तरह करना है कि उसके अंदर जो भी इनमें से स्किल या टैलेंट है उसको बाहर लेके आना है। ठीक है, उसको उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है ताकि वो खुद पे प्राउड फील करे कि हाँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बेकार इंसान नहीं हूँ। मतलब वो खुद को बेकार समझने लग जाता है ना जब कोई भी पर्सन डिसेबल हो जाए कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। ठीक है, तो इससे उसको अपनी स्किल का भी पता चलता है और टैलेंट का भी पता चलता है, और वो उस स्किल और टैलेंट के अंदर लग के डिप्रेशन वगैरह से भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ, कोई भी कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो सकती हैं कि मतलब कोई भी उसका कंपटीशन हो फुटबॉल का, ठीक है, बाकी अपने प्लेयर्स के साथ, या वैसे ही वो तफरीह के लिए खेले स्पोर्ट्स। ठीक है, इसी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट का भी कंपटीशन हो सकता है, या फिर अपनी ही मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने ही लिए वो कुछ भी बनाए, आर्ट एंड क्राफ्ट करे, कंपटीशन ना हो, अपने फारिग वक्त को इंगेज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही गार्डनिंग वगैरह करे और फोटोग्राफी वगैरह। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है बोर्ड गेम्स एंड कार्ड गेम्स कैन बी इजीली मॉडिफाइड। बोर्ड गेम्स और कार्ड गेम्स भी वो खेल सकते हैं। ठीक है, अब बोर्ड गेम्स और कार्ड गेम्स खेलने के लिए वो एक माउथ स्टिक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माउथ स्टिक डिवाइस इसलिए यूज़ करेंगे ताकि वो कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकें और मूव कर सकें, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का हाथ डिसेबल है, वो नहीं हाथ से कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकता, पलट सकता, तो फिर हम उसे माउथ स्टिक डिवाइस दे देंगे कि वो माउथ के थ्रू उस स्टिक डिवाइस से कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकता है और मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है इंडिविजुअल्स विद अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल एबिलिटीज़ कैन पार्टिसिपेट इन फिशिंग। अब वो कह रहा है ऐसे लोग जो ज़्यादातर अपने काम खुद कर सकते हैं रोज़मर्रा के, बाथिंग, ड्रेसिंग, ईटिंग, ग्रूमिंग। ठीक है, मतलब वो अपने साथ वालों पे बहुत कम डिपेंडेंट हैं, वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट है और अपने काम खुद कर सकते हैं, तो ऐसे लोग फ़िशिंग वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियली प्रोड्यूस फिशिंग रोड होल्डर्स कैन वर्क वेल फॉर इंडिविजुअल्स विद द यूज़ ऑफ ओनली वन हैंड और आर्म व्हेन द होल्डर्स आर प्लेस्ड इन अ कन्वीनियंट लोकेशन फॉर मैक्सिमम यूज़। ठीक है, वो कह रहा है कि ऐसे लोग जिनका एक हाथ ठीक है या एक हाथ उनका डिसेबल है, ठीक है, एक हाथ ठीक है, और एक हाथ उनका डिसेबल है, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर फ़िशिंग रोड होल्डर्स हैं कि वो जो उनका मतलब एक काम उनका ठीक नहीं है तो वो फ़िशिंग रोड होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे वो फिश वगैरह को पकड़ सकते हैं।
उसके बाद आ जाती हैं एक्वेटिक एक्टिविटीज़। एक्वेटिक एक्टिविटीज़ भी एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं जिससे बंदा सोशली एक्टिव होता है, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी सोशल आइसोलेशन ख़त्म होती है और दूसरों पे डिपेंडेंस भी ख़त्म होती है, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं रेडियो कंट्रोल्ड सेलिंग इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्वेटिक एक्टिविटी। रेडियो कंट्रोल्ड सेलिंग एक्वेटिक एक्टिविटी की एक टाइप है, ठीक है। अब रेडियो कंट्रोल्ड सेलिंग क्या होती है? अच्छा, रेडियो कंट्रोल्ड सेलिंग क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर ना स्मॉल रिमोट कंट्रोल्ड सेल बोट्स लगे होते हैं, ठीक है, जिनको नेविगेट किया जाता है वाटर के ऊपर, ठीक है, यूजिंग आर रेडियो ट्रांसमीटर। रेडियो ट्रांसमीटर को यूज़ करते हुए इसके अंदर जो छोटे छोटे लगे होते हैं ना सेल बोट्स, उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कैंपिंग इज़ अनदर फिजिबल एक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी। द इंडिविजुअल कैन प्रोवाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू बी विद अ फैमिली और फ्रेंड्स अवे फ्रॉम होम और इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट। अब वो कह रहा है कैंपिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। एक तो जो डिसेबिलिटी वाले पर्सनस हैं उनको सोशली एक्टिव करने का, ठीक है, ताकि वो बाहर निकले, कैंप्स लगाएं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ वक्त गुजारें, ठीक है। कैंपिंग उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं गार्डनिंग। गार्डनिंग भी ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है डिसेबल पर्सन को, केवल लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, जिसके पास गार्डनिंग की स्किल है वो गार्डनिंग कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है यूजिंग हॉर्टिकल्चरल थेरेपी एज अ ट्रीटमेंट मोडेलिटी इंक्रीजिंग द पेशेंट इंड्योरेंस स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी वाइल ही और शी रिज्यूम्स एन एक्टिविटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वगैरह हॉर्टिकल्चरल थेरेपी एक ऐसे ट्रीटमेंट प्रोग्राम है जो कि अगर डिसेबल पर्सनस को दिया जाए तो इससे उनकी इंड्योरेंस भी इंक्रीज़ होती है, स्ट्रेंथ भी और मोबिलिटी भी, ठीक है। हॉर्टिकल्चरल थेरेपी होती क्या है? हॉर्टिकल्चरल थेरेपी बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि इसके अंदर गार्डनिंग वगैरह करता है इंसान, ठीक है, और प्लांट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, पौधे लगाना, वही गार्डनिंग वगैरह इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने गार्डनिंग करनी है, ठीक है, तो उसका जो बेड है वो थोड़ा सा रेज्ड होना चाहिए, ठीक है। व्हील चेयर का बेड भी उसका जो है वो थोड़ा सा रेज्ड होना चाहिए ताकि वो इजीली गार्डनिंग वगैरह कर ले, ठीक है। और गार्डनिंग करने के लिए उसकी व्हील चेयर को हम जिस तरह मैनेजेबल कर सकते हैं कि वो उसके लिए इजी बना सकें कि वो गार्डनिंग कर सके, ठीक है। व्हील चेयर के अंदर जो चेंजेस हो सकती हैं उसके अंदर अडेप्टिव टूल्स वगैरह लगे होने चाहिए, ठीक है, उस लिहाज से जिस लिहाज से बंदे ने गार्डनिंग करनी है वो सारी डिज़ाइन हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है अनदर एक्टिविटी फॉर मेजर कंसिड्रेशन इज़ फोटोग्राफी। कुछ लोगों को फोटोग्राफी का शौक़ होता है तो उसके लिए हो सकता है कि उनकी जो व्हील चेयर है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसके ऊपर बाइपोड स्टैंड हो, ठीक है, ये कैमरा स्ट्रैप वगैरह लगा हुआ हो जहाँ से उनका कैमरा वगैरह स्टेबलाइज हो और वो वीडियो टेपिंग और फोटोग्राफी वगैरह कर सकें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है द फील्ड ऑफ एक्सरसाइज इज़ अवेलेबल टू मैनी इंडिविजुअल्स थ्रू अडेप्टेड प्रोग्राम्स, ठीक है। वो कह रहा है कि एक्सरसाइज वगैरह भी इन लोगों को करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है साराटोगा साइकिल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विपमेंट दैट इज़ कमर्शियली अवेलेबल फॉर एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशन। एक्सरसाइज और रिक्रिएशन के लिए कमर्शियली अवेलेबल एक इक्विपमेंट है जिसे कहते हैं साराटोगा साइकिल। साराटोगा साइकिल क्या है? साराटोगा साइकिल के अंदर सीरीज़ आ जाती हैं बाइसिकल पाथ्स की, ठीक है, ट्रेल्स वगैरह, साइकिलिंग इनिशिएटिव, जिन्होंने साइकिलिंग अभी न्यू स्टार्ट करनी है डिसेबलिंग के बाद, ठीक है, तो उसमें वो सारी आ जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं लोगों को एक्सरसाइज में भी और रिक्रिएशन में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन क्या है हमारे इस टॉपिक का, जो कि हम लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं, जो कि था असिस्टिव डिवाइसेस फॉर रिक्रिएशन। इसमें वो कह रहा था इंडिविजुअल एंड हिज और हर फैमिली शुड यूज़ रिक्रिएशनल स्किल्स एंड रिसोर्सेज टू एड अ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर द इंडिविजुअल टू लिव एज हेल्दी एज इंडिपेंडेंट। अच्छा, वो कह रहा है वही सारी बातें जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं कि रिक्रिएशनल थेरेपी का मतलब यही है कि इंडिविजुअल को इन्वॉल्व करना, कि वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिले, सोशली अपने आप को बाउंड ना कर ले, ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा हो, ठीक है। इसके साथ साथ वो हेल्दी फील करे। हेल्दी कैसे फील करेगा? जब वो अपनी फारिग वक्त में अपनी हॉबीज़ को एंजॉय करेगा, जो उसका स्किल और टैलेंट है, ठीक है, इससे उसका माइंड भी हेल्दी रहेगा, बॉडी भी हेल्दी रहेगी, ठीक है। और
वो इंडिपेंडेंट भी होगा, ज़्यादातर लोगों पर डिपेंड भी नहीं करेगा। ठीक है, वंस द पेशेंट इज़ डिस्चार्ज वगैरह, जैसे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो उसका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, उसकी री एवेल्युएशन, बार एवेल्युएशन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि देखा जा सके कि वो अपनी लेयर स्किल्स को किस तरह इंप्रूव करे। लेयर स्किल्स वही स्किल्स हैं जो उसका शौक़ है और वो फारिग वक्त में करता है, जिसे हम हॉबी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ों पे हमने उसका जो है वो नज़र रखनी है। ठीक है, मतलब हमने उसे रिक्रिएशनल थेरेपी के लिए लेकर गए, उसको उसकी पसंद की जो स्किल थी वो करना सिखाई विद डिसेबिलिटी, और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद रेगुलर फॉलोअप करना है और उसकी रीवैल्यूएशन करनी है। ठीक है, बार बार इवैल्यूएशन करनी, कोई मसला तो नहीं आ रहा, वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और लेक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए हो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी डिमांड के मुताबिक भी वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।